Hello everyone, welcome to Study Room, your tested guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and रेलवे। ये नंबर सिस्टम का आज लास्ट क्लास है। इसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल और बीपीएससी का जितना पीवाई की क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आज लास्ट क्लास है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 53 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। यदि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग 131 है। संख्याओं का योग क्या है? तो तीन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? ए स्क्वायर मान लेते हैं। पहली संख्या कितना है? ए, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो तीनों का योग कितना दिया हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 138। और क्या बोल रहा है? जबकि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग 131 है। दो संख्याओं को बोल रहा है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का योग कितना है? 131 है। तो ये किसका फॉर्मूला पर लग रहा है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और संख्याओं का योग ही पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है? इतना का वैल्यू दिया हुआ 138 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 131। तो 2 इंटू 131, तो 138 प्लस 131 दूनी 262। तो कितना हो जाएगा? 2 8 10 के 0, हाथ में बचा 1 और 26 13 39 और 1 40, यानी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर कितना आया? 400। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो 400 का रूट कितना होता है? तो 20। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मेन इसमें ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पिछले क्लास में भी हम लोग फार्मूला कुछ बताए थे। क्वेश्चन नंबर 42, पी के किस मान के लिए संख्या 455 89 पी 6 8 से विभाज्य है? तो 455 89 पी 6, तो 8 से विभाज्य का नियम क्या है? लास्ट थ्री डिजिट 8 से कटे, डिविजिबल हो। तो 9 पी के जगह पर 8 रखते हैं ऑप्शन से, तो 9 8 6, तो 8 से कटता है, चेक करते हैं। 8 एकम 8, तो 1 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे तो 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा? 2 6, 8 3 24, ये तो नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब क्या करेंगे? 9 पी के जगह पर 6 से रखेंगे, 9 6 6 हो जाएगा। फिर इसको 8 से भागा देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, तो 8 एकम 8 1, फिर 6, तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 6, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 9 लास्ट थ्री डिजिट पी के जगह पर 5 रखेंगे तो 9 पी 6, तो 8 से भागा देंगे इसको, तो 1 मरतबा 8 एकम 8 1, फिर 1 मरतबा लगेगा, तो 8 एकम 8, यानी 15 में से 8 गया 7, फिर ये 6 उतरेगा, तो 8 9 72, तो ये भी इसमें 4 शेष बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आंसर? 7, यही हो जाएगा। इसको भी अगर चेक करना चाहेंगे तो
चेक कर सकते हैं। 8 को 976 से भाग देंगे, 9p6, p के जगह पर 7 रखेंगे तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 7, 8 दूनी 16, तो 17 में 16 गया 1, फिर 6 उतारेंगे तो 8 दूनी 16, यानी ये कट जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 7। क्वेश्चन नंबर 43, 2 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो 2 कितना है? 89, तो 89 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 2200 को 88, 22 मरतबे लगेगा डायरेक्ट, तो एक शेषफल बचेगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी संख्या 77 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए? तो 77 से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 9 से विभाजित का नियम क्या है? जो 3 से कटे, जो 3 से कटता है वही 9 से कटता है। तो 77 में से ऑप्शन नंबर 1 घटाएंगे 6, तो 7 में से 6 गया 1, 1 2 7 7, तो 3 से कटने का रूल क्या है? सभी के अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 7 14, 14 2 16, 1 17, 1 18, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर ये 77 217 में से 6 संख्या घटाते हैं तो 77 211 आता है, और ये कितना से कट रहा है? तो जो 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? जो 3 से कटे, तो 3 से विभाजित होने का क्या है? तो सभी के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 7 14, 14 2 16, 1 17 और 1 18, यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 3003 तथा 2050 के अंतर को, तो अंतर पूछ रहा है, तो 3003 और 2050 का अंतर पहले निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 3 में से 0 गया 3, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, और 2 में से 2 गया यहाँ पर 0, तो 953, और अंतर को उनके योग में जोड़े तो योग में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? 3003 और 2050, तो 3 5 0 और 5, तो अंतर को योग में जोड़ने के लिए बोल रहा था, तो 953 और 5053, तो इसी का पूछ रहा। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6, और 5 और 5 10 के 0 हाथ ऊंचा 1, फिर 1 9, 10 के 0 हाथ ऊंचा 1, 5 और 1 6, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले अंतर किए और फिर इसको सम का जोड़ पूछ रहा था, अंतर का और सम का योग पूछ रहा था, तो कितना आ जाएगा? 6006, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था ये सब बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल और बीपीएससी, ये सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं हैं। तो 2 संख्या का अनुपात कितना दिया है? मतलब पहली संख्या हो गया 2x और सेकंड नंबर हो गया 3x, तो दोनों का योग कितना है? 2x + 3x = 25 है, तो 5x = 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 मिनट तक कटेगा, तो x बराबर 5, तो संख्याएं हैं, संख्या कौन सा हो जाएगा? कौन सा मान लेते? 2x और 3x, तो 5 दूनी 2x है, तो 2 ×
5 यानी 10 और 3 इंटू 5 यानी 15, 10 और 15 ऑप्शन नंबर 4 में यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, 15, 45, 20, 50, 60, 75 के अंत में कितने शून्य होंगे? तो शून्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 और 5 का मल्टीपल लेना रहता है तभी ना शून्य होगा। 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है? 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 है, तो 15 को क्या करेंगे? 2 से होगा नहीं, तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 इंटू 5, फिर 45 को तोड़ेंगे तो 3, 3 3 9, 9 5 45, सब 2, 3 और 5 का फैक्टर में टूट रहा। फिर 20 का तो 2 इंटू 5, 20 का हो गया। 15 का, 45 का, 20 का, फिर 50 का, तो 2 इंटू 5, 2 5 10, 10 5 50, फिर 60 का, तो 2 इंटू 3, 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30 और 30 दूनी 60। तो ऐसे कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, किसी तरह लिख सकते हैं। फैक्टर होना चाहिए और इतना वैल्यू आना चाहिए। फिर 75 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 3 5 15 और 15 5 75, तो के गो से शून्य बन रहा? एगो यहाँ पर है 2 और एक यहाँ पर है 5, तो एगो शून्य बन गया। ठीक है, एक यहाँ पर है 2 और एक यहाँ पर है 5, तो एक ठो यहाँ पर बन गया 2। फिर 2 खोजेंगे, 2 एक यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो 3 गो हो गया। फिर 2 कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो एक ठो और बन गया। फिर 2 कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक ठो और बन गया। और कहीं पर 2 हैं, 2 और कहीं पर नहीं है, तो टोटल कितना बन रहा है? 3 और 2 5, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि संख्या इतना को 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात करें। तो 687 x29 है, कितना से विभाज्य है? 9 से। 9 से विभाज्य का नियम क्या है? जो 3 से कटे वो भी 9 से कटेगा। तो x का वैल्यू ऑप्शन से रखेंगे तो 687, x का वैल्यू 429, सॉरी यहाँ पर 2x का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ, तो x का वैल्यू 4 पुट नहीं करेंगे हम लोग। तो 9 से कटने का क्या रूल है? जो 3 से कटे वही 9 से कटेगा। तो 9 से विभाज्य है तो सभी संख्या का योग कर लेते हैं। तो 6 8, 3 से कटने का रूल क्या है? जो सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए वही 9 से कटेगा। तो 6 8 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9, तो सभी को जोड़ेंगे। 6 8 14, 14 7 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, यानी 32 प्लस x। तो 32 में कितना जोड़ेंगे जो संख्या 9 से कट जाए? तो 32 में एक तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 9 से कटेगा नहीं। 9 का पहाड़ा में 33 नहीं आता। फिर 2 रखेंगे तो वो भी नहीं। तो 32 में अगर 4 ऐड करते हैं, 32 प्लस 4 यानी 36, 4 ऐड करते हैं तो वो 9 से कट जाएगा। तो 9 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 32 से और 1 33 होता, तो 3 से सिर्फ कट रहा जबकि 9 से नहीं कट रहा। इसलिए 32 में 4 पुट किए तो 32 और 4 कितना हो जाएगा? टोटल 36। तो 36 है जो 9 से कट रहा और 3 से भी कट रहा। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हम लोग 4 पुट किए थे तो x बराबर 4। तो 2x का वैल्यू पूछ रहा था, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8, यही आंसर ऑप्शन नंबर 2 8। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या
सबसे बड़ी है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो। तो 11 बटा 28, तो 11 बटा 28 है, तो 28 को 11 से भागा देंगे तो 0.28, तो यह कितना होता है? 84। 3 मरतबे में कटेगा तो 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 8 गया 2, फिर पॉइंट देकर 0, दशमलव के 2 बिंदु तक कम से कम चेक करेंगे। तो 28 से 10 280, तो 280 9 मरतबे में लगाएंगे तो 28 9 कितना होता है? 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 2 9 18 और 7 25, 252। तो यहाँ पर 8 बचेगा, यानी 0.-0.39 इसका वैल्यू है। और 9 बटा 14 को सॉल्व करें तो कितना आएगा? 14 को 9 से 0.14 छक 84, यानी यहाँ पर 6 बचेगा। फिर पॉइंट देके 0, 14 चौको 56, यानी 4। तो इसका वैल्यू कितना आया? सब माइनस में 0.64। 5 बटा 7 को सॉल्व करेंगे तो 7 को 5 से भागा देंगे तो 0.47 तो 1 बचेगा। फिर पॉइंट है तो 0 1 मरतबे में लगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.71। अब 29 बटा 42 को सॉल्व करेंगे, सब माइनस में है तो 42 को 29 से भागा देते हैं तो पॉइंट देकर 0, 4 7 28, 2 7 14, यानी 6 मरतबे में लगेगा। 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25, तो 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 5 गया 3, यानी 38। 0.6 इसका आ रहा, 0.6। एक और दशमलव तक चेक करेंगे, फिर 0 बैठेगा तो 4 9 36, 360, 9 मरतबे में लगेगा लगभग। 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 4 9 36 और 1 37, तो 380 में से 78 गया, यानी कितना बचा? लास्ट में रिमाइंडर 2 बचा, यानी 0.69 इसका वैल्यू होगा। तो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? 0.39, क्योंकि ये 0 से 0 के नज़दीक है, और ये सब क्या और माइनस में जा रहा है, तो ये सब होगा नहीं। 0.64 71 और 69 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए तो परिणाम 21 आता है। किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या x है, तो x को दोगुना कर दिए 2x, और फिर उसमें 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ दिए तो परिणाम कितना आता है? 21। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 21 में से 5 घटेगा, 5 प्लस में तो ये इधर माइनस में आएगा, यानी 2x बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या x मानते हैं, तो वही 8 आ गया, x बराबर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, यदि x और y एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या हैं, x और y हैं जो एक के अलावा कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तथा y x से बड़ा है, y है जो x से बड़ा है, ठीक है, तो निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या बड़ी संख्या को दर्शाता है? तो x एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या है, तो इसको मान लेते हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 मान लेते हैं, और यहाँ पर सेटिस्फाइड भी हो रहा है कि y है जो x से बड़ा है, तो x का वैल्यू 2 है और y 3 है, तो x 2 3 से बड़ा है, 3 है जो 2 से बड़ा है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है? फिर निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या को दर्शाता है? तो x बटा वाई, यानी 2/3, 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.66, और x का वैल्यू कितना है? 2, और y का वैल्यू कितना है? 3 + 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, तो 3 1 4 और 2 8, यानी इसका वैल्यू 8 आया। और x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो 2 3 6, और x + y बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 5। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कि x और y हैं जो एक
के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या है, तो एक के अलावा है तो 2 और 3 मान लिए। उसमें से क्या बोला था, y x से बड़ा है, y है जो x से बड़ा है, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। एज्यूम करेंगे, आप कोई भी नंबर चूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हम 2 मान लिए और y का वैल्यू 3 मान लिए, तो इसको सॉल्व किए तो ये सबसे बड़ा अंक आया। x इंटू वाई प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8, और इन सब में सबसे बड़ा यही था। क्वेश्चन नंबर 52, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं y, दोनों का योगफल कितना है, 14, और अंतर कितना है, 10 है। इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, तो एक y कट गया तो x पॉजिटिव में है तो ऐड हो गया, 14 10 24, ये दोनों भी प्लस में है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 यानी 12। तो क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो x बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अब समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 है। x बराबर कितना है, 12, 12 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 12। लेटर वाला को एक तरफ रखते हैं और अंक वाला को एक तरफ, तो लेटर y को बाएं तरफ रख लिए और बराबर को उधर 14 था। ठीक है, तो और लेफ्ट तरफ अंक 12 था तो उसको बराबर को उधर किए तो माइनस में है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 12 गया 2, यानी x बराबर 12 और y बराबर 2। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 12 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, इतना भिन्न से लघुत्तम अंक क्या है, लघुत्तम मतलब क्या, छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6, तो 6 को 5 से भागा देंगे, सॉरी 5 को 6 से भागा देंगे तो 0.6848, यानी 0 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 7 56, 8 8 64। दशमलव के 2 बिंदु तक सॉल्व करेंगे, एक बिंदु तक सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो 6 8 48 आया था, तो 10 में से 50 में से 48 गया 2, 0 पॉइंट, फिर एक ठो और 0, तो 6 तिया 18, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.83। और 8 7 को 8 से भागा देंगे तो 8 8 64, तो 70 में से 64 गया कितना, 6, फिर 0.0, तो 8 8 64, यानी इसका वैल्यू 0.88। फिर 11 को 12 से भागा देंगे तो 0.12 108, 12 78 से, तो 2, फिर पॉइंट देकर 0, तो 1 मरते, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.91। अब 3/10 है तो इसको डायरेक्ट 0.30। तो क्या बोलता है, लघुत्तम संख्या, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 83889130, यानी ये तीनों तो होगा नहीं, यानी 0.30 आंसर हो जाएगा। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. Thank you. ये सभी सारे बीपीएससी, बिहार एसएससी और इंटर लेवल और सीजीएल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम का हम लोग टोटल 1 से लेकर 53 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का। थैंक यू।